बजट सत्र जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का उठा मुद्दा। कौशिक बोले ठेकेदारों पर एफआईआर हो, ब्लैक लिस्ट में डालें, करप्शन खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा उठा है। विधायक धर्मलाल कौशिक ने दोषी ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग की। कौशिक के मुताबिक इन पर एक्शन लेने पर प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आएगी। इससे पहले जल जीवन मिशन के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था। गाँव में नल कनेक्शन के जवाब पर साव ने कहा कि 355 गांवों में कनेक्शन दिया जा चुका है, 84 गांवों में पानी आ रहा है, 60 गांव में कनेक्शन देना बाकी है। कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 30 लाख की लूट। सरगुजा में कट्टे तलवारों से लैस 3 नकाबपोश घर में घुसे लूट ले गए जेवरात कैश। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने किराना कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 30 लाख की लूट की है। बदमाश 25 लाख के जेवरात और 2.5 लाख कैश लूट ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला सीतापुर थाना इलाके के नौपारा का है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड डिप्टी रेंजर राधेश्याम गुप्ता का परिवार बुधवार की रात खाना खाने के बाद घर पर सो रहा था। उनका बेटा अजय गुप्ता किराना दुकान चलाता है। रात करीब 1:30 बजे कट्टे और तलवार से लैस 3 नकाबपोश बदमाश छत का गेट तोड़कर घर में घुस गए। रायपुर में मेयर पार्षद शपथ ग्रहण। मीनल चौबे ने ली शपथ। पार्षद अर्जुमन देभर और पूर्व मेयर एजाज देभर नहीं पहुंचे। मेयर चैम्बर में कुर्सी की दिशा बदली। रायपुर नगर निगम में मीनल चौबे ने गुरुवार को मेयर पद की शपथ ली। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मेयर के साथ ही वार्डवार पार्षदों को भी शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद मीनल चौबे ने जय श्री राम का नारा लगाया। इधर शपथ से पहले मेयर चैम्बर में कुर्सी की दिशा भी बदली गई है। मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह इंडोर स्टेडियम में रखा गया था। यहां विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम अरुण साय, विजय शर्मा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से पार्षद अर्जुमन देभर नहीं पहुंची। वहीं उनके पति एजाज देभर ने भी कहा कि पूर्व मेयर को भी आमंत्रित नहीं किया गया। मीनल चौबे प्रोटोकॉल भूल गई हैं। अभी से इतनी एरोगेंसी ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ के निगम दफ्तरों में गंगाजल छिड़काव पर सियासत। कांग्रेस बोली भाजपा नेता अपना मानसिक शुद्धिकरण करें। बीजेपी बोली सनातन परंपराओं से परेशानी क्यों। रायपुर नगर निगम के बाद बिलासपुर में निगम दफ्तर में भी गंगाजल छिड़काव की बात सामने आई है। रायपुर में मेयर पद का शपथ ग्रहण हो गया है, वहीं बिलासपुर में इसका कल आयोजन होगा। इस बीच गंगाजल को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जमकर बयानबाजी का दौर चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता अपना मानसिक शुद्धिकरण करे। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया है कि कांग्रेस को हमेशा सनातन परंपराओं से परेशानी क्यों हो रही है। श्री राम से कुंभ से अब गंगा जल से भी दिक्कत हो रही है। चलिए बताते हैं बिलासपुर रायपुर में बीजेपी कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ बयान दिया है। बीजेपी नेताओं की मानसिक शुद्धिकरण की जरूरत। कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि गंगा स्नान के बाद भी बीजेपी का अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार आपकी है, कार्रवाई क्यों नहीं करते। यह राजनीतिक प्रोपोगेंडा है कि पहले निकाय का गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे फिर पदभार ग्रहण करेंगे। यह बीजेपी नेताओं का मानसिक दिवालियापन है। जरूरत निकायों की शुद्धिकरण का नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं की मानसिक शुद्धिकरण की है। मलकित गैदू से 6 घंटे से चल रही पूछताछ। रायपुर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेसी कर रहे प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर की जांच की मांग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गैदू से ईडी दफ्तर में 6 घंटे से पूछताछ चल रही है, जिसके बाद कार्यालय के बाहर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ईडी की जांच की मांग की है। दरअसल ईडी ने सुकमा और कोटा में बने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के निर्माण के संबंध में समन जारी किया था। 4 तथ्यों में जानकारी मांगी थी। गैदू ने कहा कि 30 पन्नों में जवाब तैयार किया गया है। ईडी ने मुख्य रूप से फंडिंग, ठेकेदार और निर्माण कार्य की शुरुआत से जुड़े सवालों को लेकर जवाब मांगा है। इस कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी और आईटी का काम कांग्रेस को बदनाम करने का रह गया है कि हिम्मत है तो दिल्ली में बने कार्यालय का हिसाब पूछ ले, बीजेपी से भी पूछ ले, कांग्रेस से ही पूछेंगे क्या। जीत के 3 दिन बाद नवनिर्वाचित सरपंच का निधन। विजय रैली के बाद बिगड़ी तबीयत। बिलासपुर के अस्पताल में भगवती मरकाम ने ली अंतिम सांस।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत जट्टा बहराडी की नवनिर्वाचित सरपंच भगवती चंद्र कुमार मरकाम का बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। भगवती मरकाम ने 23 फरवरी को पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। अगले दिन 24 फरवरी को गांव में उनकी भव्य विजय रैली निकाली गई। ग्रामीणों ने घरों में आरती सजाकर उनका स्वागत किया। महिलाओं ने श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद दिया। रैली बहराडी से शुरू होकर जाटा के भाटापारा मोहल्ले में समाप्त हुई। अचानक बिगड़ी नवनिर्वाचित सरपंच की तबीयत। 26 फरवरी की रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। गुरुवार को उनके गृह ग्राम जाटा में अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले पूरा गांव जश्न में डूबा था। इतनी जल्दी यह दुखद खबर मिलेगी किसी ने नहीं सोचा था। भगवती मरकाम की अचानक मौत से उनका परिवार और समर्थक शोक में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से उनके परिवार को हर संभव मदद की मांग की है। 12 साल की छोटे प्रेमी ने की विधवा की हत्या। कोरबा के ACCL कॉलोनी में बच्चों के साथ रहती थी। 2 साल से था अवैध संबंध। कोरबा में विधवा महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। मृतका सीमा पटेल उम्र 42 साल ओमपुर स्थित ACCL के विभागीय कॉलोनी में रहती थी। 12 साल छोटे प्रेमी को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। बुधवार रात खून से लथपथ हालत में महिला के बच्चे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मामला रजगामर चौकी का है। पति की मौत होने के बाद सीमा का अफेयर 2 साल से एक युवक गुमा उराव उम्र 29 साल के साथ चल रहा था। खाना खाने के बाद दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ और गुमा ने उसकी हत्या कर दी। पत्नी को तलाक देकर जीजा ने साली से की शादी। ट्रिपल तलाक पीड़िता बोली, छोटी बहन को भगा कर ले गया। मुझे ससुराल वालों ने घर से निकाला। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पति ने तलाक बोलकर अपनी साली से निकाह कर लिया। 3-4 साल से उनका अफेयर चल रहा था। उनको मैंने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। मेरी बहन को भगा कर ले गए और शादी कर घर लौटे। अब मुझसे मारपीट करते हैं। ये बातें धमतरी जिले के कुरुडी की रहने वाली आरिफा खातून ने बताई है। आरिफा खातून अपने भाई के साथ कोतवाली थाने पहुंची थी। यहां आरिफा ने अपने पति अशरफ अली और सास ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दरअसल आरिफा खातून के पति अशरफ ने जनवरी 2025 में अपनी साली आयशा खातून से लव मैरिज कर ली। इससे आरिफा खातून के पति अशरफ के बीच विवाद होने लगा। इनके विवाद को लेकर कई बार सामाजिक बैठकें हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। पीड़िता ने थाने में बताया कि 3 तलाक देकर पति ने छोड़ा है। उसने समाज में बैठक बुलाकर न्याय की मांग को तो अशरफ ने कई बार उसे धमकी दी। अशरफ का कहना था कि समाज में बैठक बुलाकर मामले को टूट न दिया जाए। कोरबा में बुजुर्ग की हत्या के बाद हत्यारे की धमकी दीवार पर लिखा, 5 और लोगों को मारूंगा, मोनू होगा निशाना। पुलिस को भी चेताया। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के नवापारा गांव में 7 साल के बुजुर्ग की हत्या के 3 दिन बाद 5 और लोगों की हत्या की धमकी से सनसनी फैल गई है। आरोपी ने जितेंद्र कंवर के घर की बाहरी दीवारों पर धमकी भरा मैसेज लिखा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने जितेंद्र कंवर के घर की दीवार पर लिखे संदेश में खुद को कलयुग का कल्कि अवतार बताया है। उसने लिखा है कि अगली वारदात अब पकड़िया गांव नवपारा गांव की बस्ती में होगी और इस बार मोनू की बारी है। हत्यारे ने गांव में शराब बंद करने की मांग भी की है। इस धमकी भरे मैसेज से पूरा गांव दहशत में है। सरकारी अस्पताल में गर्भवती को नहीं मिला बेड। मनेंद्रगढ़ में कुर्सी पर बैठाकर किया इलाज, दर्द से कराती रही महिला। मनेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के बदहाल स्थिति सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला को डिलीवरी से पहले बेड नहीं मिला तो कुर्सी में बैठाकर आयरन की बोतल चढ़ाई गई। इस दौरान वह दर्द से कहराती रही। जानकारी के मुताबिक महिला के लिए पहुंची थी, जहां रिपोर्ट में आयरन की कमी निकला और तत्काल आयरन देना जरूरी था। अस्पताल में बेड की कमी के कारण उसे कुर्सी पर ही इलाज कराना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की।